तो बच्चे आज हम लोगों ने शुरू करना है ड्रग लॉ, मैनुअल ऑफ ड्रग लॉ। अब हम लोगों ने शुरू में जो इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि ड्रग लॉ क्या होता है, हमारे लॉ किस तरीके से ड्रग की परचेज, ड्रग की सेल, ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग, ड्रग की इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उसके बाद हर चीज को किस तरीके से हमारा लॉ जो है वो डील कर रहा है। तो इसके अंदर सबसे पहले बेसिक चीज आप लोगों को ड्रग की डेफिनेशन बताई जाएगी कि ड्रग क्या होता है। देन ड्रग, मिस ब्रांडेड ड्रग क्या है, सब स्टैंडर्ड ड्रग क्या है, स्पूरियस ड्रग क्या है, इस तरह की चीजें साथ साथ आपको बताई जाएंगी। शुरू में इंट्रोडक्शन है, ये जो डेफिनेशंस हैं ड्रग की। अब ये एक्चुअल में जो हमारे लॉ ने जिस तरीके से बताई है ना, जो वर्ड्स यूज किए हैं ये सेम वो वर्ड्स हैं, ये किसी और ऑथर के वर्ड्स नहीं है। तो जिस तरीके से, जिस तर्ज में, जिस ग्रामर के साथ, जिस सेंटेंस मेकिंग के साथ उन्होंने बताया है ना, सेम वही है। थोड़ा सा ये आपको आपकी दूसरी किताबों से डिफरेंट लगेगा, लेकिन इसको समझते हैं पहले। उसके बाद समझने के बाद कि उन्होंने लिखा क्या है, समझने के बाद फिर हम इसको याद करने का तरीका देखेंगे कि फिर हमने इसको याद करके एग्जाम में कैसे लिखना है। ड्रग की डेफिनेशन है सबसे पहले, ड्रग क्या होता है। ड्रग जो है कोई भी ऐसा सब्सटेंस है या फिर ऐसा मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस है दैट इज मैन्युफैक्चर्ड, जो बनाया जाता है, सोल्ड बेचा जाता है, स्टोर्ड स्टोर किया जाएगा, ऑफर्ड फॉर सेल सेल के लिए दिखाया जाएगा, या रिप्रेजेंटेड फॉर सेल एक्सटर्नल इंटरनल यूज इन द ट्रीटमेंट, मेडिकेशन, प्रिवेंशन और डायग्नोसिस ऑफ डिजीज। किसी भी डिजीज को की तशखीस करने में, पता लगाने में कि बीमारी कौन सी है, उसका इलाज करने में, उसको होने से रोकने के लिए या उसकी इलामात को कम करने के लिए। ठीक है, हम जो चीज इस्तेमाल करेंगे। अब डिजीज भी बता रहे हैं, डिजीज क्या है, एन एबनॉर्मल फिजिकल स्टेट, या तो किसी बीमारी में या एक नॉर्मल से हट के किसी फिजिकल स्टेट में। ठीक है, और सिम्टम्स, या फिर नॉर्मल से हट के किसी सिम्टम में। देयर ऑफ इन ह्यूमन बीइंग्स और इन एनिमल्स, या तो इंसानों में या जानवरों में। अब देखिए ये सेंटेंस जो है ये कितना लंबा होता जा रहा है। नॉर्मली हम इतना लंबा सेंटेंस नहीं पढ़ते। उन्होंने बताना शुरू किया है कि कोई भी ऐसा सब्सटेंसेस, एक सब्सटेंस या एक से ज्यादा सब्सटेंसेस जिनका मिक्सचर हो, जो हम बनाएं, सेल करें, दिखाएं सेल के लिए। किस चीज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, मिटिगेशन के लिए, प्रिवेंशन के लिए, डायग्नोसिस के लिए। ठीक है, किसकी, इन चारों चीजों की, किसके लिए, कोई बीमारी, कोई इलामत, या किसी एबनॉर्मल स्टेट के लिए। ठीक है, इंसानों में या एनिमल्स में। बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। नॉट बीइंग अ सब्सटेंस, लेकिन वो ऐसा सब्सटेंस ना हो exclusively used or prepared for or in accordance with the Ayurvedic, Unani, homeopathic or biochemic system of treatment, except those substances in accordance with such condition as may be prescribed। ये जो इन्होंने लाइन बोली है, ये इन्होंने कहा है कि ये जो कुछ स्पेसिफिक इन्होंने बताए हैं, जैसे यूनानी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, बायोकेमिक सिस्टम। बायोकेमिक सिस्टम जो है वो जेनेटिक सिस्टम होता है, उस तरह की जो मेडिसिन अवेलेबल होती हैं। अब ये थोड़ी एक्सपेंसिव होती है ट्रेडिशनल से, लेकिन ये भी अब मार्केट में अवेलेबल हैं। जिनके ऊपर ट्रेडिशनल मेथड्स नहीं यूज होते उन लोगों के, उनको फिर बायोकेमिक सिस्टम मेडिसिन के ऊपर कन्वर्ट किया जाता है। उन लोगों को इधर जो है फिर ये दवाइयां दी जाती हैं। तो कह रहे हैं कि लेकिन एक्सेप्शन है, वो मेडिसिन्स या वो केमिकल सब्सटेंसेस जो आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक, बायोकेमिक सिर्फ और सिर्फ इनके अंदर आते हैं, वो ड्रग्स नहीं है। ठीक है, वो ड्रग्स नहीं है। शुरू में देखें, नॉट बीइंग अ सब्सटेंस एक्सक्लूसिवली, जो सिर्फ और सिर्फ इन दवाइयों, इन चीजों में, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक या बायोकेमिक सिस्टम में आता है, ये दवाइयां जो हैं ये ड्रग में शुमार नहीं होती। अब उन्होंने आगे क्या बताया है, अबॉर्टिव या कंट्रासेप्टिव सब्सटेंसेस, प्रेगनेंसी को खत्म करने के लिए या प्रेगनेंसी होने को रोकने के लिए जो चीजें होती हैं वो भी क्या होंगी, वो भी ड्रग्स हैं। एजेंट्स एंड डिवाइसेस, वो भी ड्रग्स हैं, एजेंट्स एंड डिवाइसेस। डिवाइसेस के अंदर आपकी जितने भी मेडिकल डिवाइसेस आप यूज करते हो वो ड्रग्स के अंदर ही शुमार होते हैं। अब ये सोचने वाली बात है, हम कितने मेडिकल डिवाइसेस यूज करते हैं। अगर आप क्लिनिकल सेटअप्स को देख लो, आप कितने मेडिकल डिवाइसेस वहां पे यूज करते हो। सर्जिकल लाइगेचर्स,
और सूचर्स, सूचर्स होती हैं स्टिचेस, आपको नजर आती होंगी, किसी इंसान को कोई कट वगैरह लगता है, कहीं से स्किन फटती है, तो हम लोग स्टिचेस का इस्तेमाल करते हैं। तो स्टिचेस जो हैं वो सूचर कहलाती हैं। ये डिफरेंट तरह की होती हैं, एक वो होती हैं जो डिसॉल्व हो जाती हैं, एक वो होती हैं जिनको बाद में रिमूव करवाना पड़ता है। ठीक है, मटेरियल पे डिपेंड करता है किस तरीके से बनी है। अब सर्जिकल लाइगेचर क्या होता है? सर्जिकल लाइगेचर क्या होता है? कुछ ऐसी भी स्टिच की ही किस्म है, लेकिन ये जो है ये मसल से बनी होती है। ठीक है, ये किसी एक ऐसी चीज से बनी हुई है जो बाद में हमें खोल के उसको रिमूव नहीं करना। वो एक तो घुल जाती है या कहें वो डिसॉल्व हो जाती है, पहली चीज ये एक प्रॉपर्टी है उसकी। दूसरी चीज ये प्रॉपर्टी है कि लाइगेचर का मतलब होता है गिरा लगाना। लाइगेचर का क्या मतलब होता है? जोड़ लगाना, गिरा लगाना। तो सर्जिकल लाइगेचर में ये होता है कि अंदर, बॉडी के अंदर ऑर्गन्स को जो है सीने के लिए कह लें, या उन उधर जो है नॉट्स लगाने के लिए, गिरा लगाने के लिए हम सर्जिकल लाइगेचर्स यूज करते हैं। हम इस तरीके से नहीं करते कि उधर सूचर्स का इस्तेमाल करें जो है इस तरीके की जो बाद में रिमूव करनी हो। जैसे अगर आपका कोई हार्ट का ऑपरेट है, हार्ट के ऊपर आप ऐसी जो है नहीं चीज यूज करोगे जिसको आपको बाद में रिकवरी के बाद रिमूव करना पड़े, दोबारा से हार्ट का ऑपरेट करके उसको रिमूव करना पड़े। आप कोई ऐसी चीज, ऐसा मटेरियल यूज करोगे जो अंदर ही डिसॉल्व हो जाए। बैंडेजेस, आपको जितनी भी बैंडेजेस नजर आती हैं मेडिसिन में, जितने भी आप क्लिनिकल सेटअप्स लगा लो, क्लिनिक, हॉस्पिटल, फार्मेसीज, जितनी भी, वो बैंडेजेस तक जो हैं वो ड्रग हैं। इवन कॉटन, जो आपको मेडिकल स्टोर्स वगैरह से जो कॉटन मिलती है, वो नहीं जो आपके पिलोज के अंदर है वो वाली नहीं, जो एक्चुअल आपको वो अब्जॉर्बेबल कॉटन जो होती है, जो आपको हमारे यहाँ पे लोकली कोई ब्लू रैपिंग के अंदर कॉटन होती है, रोल होता है पूरा, वो भी ड्रग है। आपको एमसीक्यू में आ सकता है ये स्पेसिफिक पॉइंट कि क्या ये फलानी चीज जो है ये ड्रग है, या ये फलानी चीज जो है ये ड्रग है या नहीं। एब्जॉर्बेंट कॉटन, डिसइंफेक्टेंट, बैक्टीरियोफेजेस, एडहेसिव प्लास्टर्स, जिलेटिन कैप्सूल्स। अब ये एम्प्टी जिलेटिन कैप्सूल्स हैं, खाली खाली जिलेटिन कैप्सूल जिसमें कोई दवाई नहीं है, वो भी ड्रग में आती हैं। एंड एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस, अब ये डिसइंफेक्टेंट्स जो हैं ये क्या होते हैं? ये किसी नॉन लिविंग सरफेस के ऊपर से जरासीम को खत्म करने में जो है इस्तेमाल होते हैं। जैसे हम लोग फिनोल घरों में यूज करते हैं फ्लोर वगैरह के ऊपर से डिसइंफेक्शन करने के लिए, इसी तरीके से हॉस्पिटल सेटअप्स के अंदर भी बहुत से केमिकल्स यूज किए जाते हैं हॉस्पिटल्स अपने, इवन की उनकी वॉल्स को और वो सारी सरफेस जिसके साथ पेशेंट कांटेक्ट में है, उन सबको साफ करने के लिए। डिसइंफेक्टेंट नॉन लिविंग सरफेस के ऊपर से जरासीम खत्म करता है, और एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जो कि लिविंग सरफेस के ऊपर से जरासीम को खत्म करता है। जैसे जब भी हमें कोई इंजेक्शन लगना होता है तो पहले अल्कोहल स्वैब से हमारी वो सरफेस क्लीन की जाती है, दैट इज एंटीसेप्टिक। ठीक है, कि उस सरफेस के ऊपर अगर कोई जरासीम है वो रिमूव हो जाए या खत्म हो जाए। तो ये सारी क्या है? ये भी, ये सारी चीजें क्या है? ड्रग्स हैं। इंडिविजुअली आपने एक एक नाम को याद रखना है क्योंकि ये आपको एमसीक्यू में भी आ सकता है। उसके बाद और कौन सी चीजें ड्रग्स कहलाती हैं? कोई भी ऐसी चीज जो कि कीड़े वगैरह, वर्मिन, इंसेक्ट्स, रॉडेंट्स, और कोई भी ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि एक जगह से दूसरी जगह खुद से बीमारी जो है वो ट्रांसफर करता है, उसको मारने के लिए जो भी केमिकल वगैरह यूज होता है, चाहे आप उसको इंसेक्टिसाइड कह लो, ठीक है, वो भी किस में आता है? वो भी ड्रग के अंदर आता है, ड्रग। अब इसमें क्या है, इसको मैं एक दफा इसको पूरे पॉइंट को पढ़ती हूँ, इसको समझे। ये वही चीज है जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन की है। सच सब्सटेंसेस intended to be used for destruction or repulsion of vermin, insects, rodents, and other organisms as cause, carry, or transmit disease in human beings or animals। कह रहे हैं कि आपने कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट, रॉडेंट्स, या फिर इसके अंदर हर तरह के जो है ना ये छोटे छोटे जानवर आ जाते हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह बीमारी फैला सकते हैं, बीमारी को ट्रांसमिट कर सकते हैं, बीमारी को जो है कॉज कर सकते हैं। जैसे चूहे बीमारी कॉज भी करते हैं, बीमारी ट्रांसमिट भी करते हैं। मच्छर जो है वो बीमारी जो है मलेरिया का जो मच्छर है वो बीमारी उस मच्छर की वजह से हो रही है। ठीक है, मक्खी जो होती है वो एक्चुअल में बीमारी कर नहीं रही लेकिन वो बीमारी ट्रांसमिट कर सकती है। ठीक है, इन सबको या तो डिस्ट्रक्शन करना, इनको मारना, या फिर इनको रिपल्शन करना, इनको दूर भगाना, उसके लिए भी जो सब्सटेंसेस इस्तेमाल होते हैं वो भी क्या कहलाते हैं? ड्रग्स। ज्यादातर इंसेक्टिसाइड्स होते हैं ना, वो भी क्या कहलाते हैं? ड्रग्स कहलाते हैं। अब और इन डिसफेक्शन डिसइंफेक्शन इन रेजिडेंशियल एरियाज और इन प्रेमिसेस इन विच द फूड इज मैन्युफैक्चर्ड, प्रिपेयर्ड और केप्ट और स्टोर। कह रहे हैं कि जो है किसी भी रेजिडेंशियल एरिया के अंदर से भी इनको भगाना,
हॉस्पिटल वगैरह सेटअप्स के अंदर से भी इनको रिमूव करना, या फिर किसी ऐसी जगह जहाँ पे फूड बनाई जा रही है, फूड इंडस्ट्रीज, उसके अंदर से भी इसको बनाने के लिए ये केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे इन्होंने पेस्टिसाइड्स का भी बता दिया। अब पेस्टिसाइड्स भी तो इस्तेमाल होते हैं, लेकिन पेस्टिसाइड्स जो है उनके अंदर उनकी एक इनेट कैपेबिलिटी है कि वो हमारे लिए भी नुकसानदेह हैं। वो कीड़े मकोड़ों के लिए तो नुकसानदेह हैं ही, लेकिन वो हमारे लिए भी नुकसानदेह है। तो पेस्टिसाइड्स के लिए डील करने के लिए, आपको पता है पेस्टिसाइड्स का लाइसेंस भी अलग होता है। पेस्टिसाइड्स को डील करने के लिए जो है ना, लाइसेंस भी अलग से लेना पड़ता है। और उसके अलावा जो है ज्यादातर एग्रीकल्चर वाले डील करते हैं। तो उसके अंदर जो है, इसमें हेल्थ हैजर्ड है हमारे लिए भी, हम भी उससे इन्फेक्ट हो सकते हैं, हम हमें भी नुकसान हो सकता है। तो ज्यादातर प्रिकॉशंस वगैरह भी हमें ज्यादातर बताई जाती हैं, किस तरीके से प्रिकॉशंस लेनी है हमने पेस्टिसाइड को जब डील करना है। उसके बाद इन्होंने एक पॉइंट है, वो ये कह रहे हैं कि वो तमाम दवाइयां, वो तमाम केमिकल एक सिंगल है या मिक्सचर में है, जो पाकिस्तान फार्माकोपिया, पाकिस्तान नेशनल फार्मूलरी, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, इंटरनेशनल फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्मूलरी, इन सब के अंदर वो दवाइयां अगर मौजूद हैं, उनमें से किसी एक के अंदर भी वो दवाई मौजूद है, उसका नाम मौजूद है, तो वो भी ड्रग कहलाएगी। ठीक है। अब पाकिस्तान फार्माकोपिया एक ही दफा बनी थी, मैंने जब आप लोगों को लास्ट फर्स्ट ईयर में बुक्स पढ़ाई थी, बुक्स इन फार्मेसी, तो मैंने आपको बताया था एक दफा बनी थी, उसकी रिवीजन नहीं आई। इवन पाकिस्तान के अंदर हम लोग ब्रिटिश फार्माकोपिया और यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया ही ज्यादा मैक्सिमम यूज करते हैं। ब्रिटिश फार्माकोपिया तो दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली फार्माकोपिया है, तो हम लोग वहां पे ज्यादातर हम लोग यही इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान फार्माकोपिया को जो है अपडेट हम अब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसको अपडेट करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए, या जो, अब इसमें मुझे इस तरीके से नहीं पता कि क्यों नहीं हो रही, यही हो सकता है कि रिसोर्सेस नहीं होंगे हमारे पास, या इसको डील करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने जो काउंसिल्स वगैरह हैं वो नहीं उसको कर रही होंगी, या इतना रिसर्च मटेरियल नहीं होगा हमारे पास, इतनी रिसर्च नहीं हो रही होगी जिसको इकट्ठा करके हम लोग जो है वो एडवांसमेंट के लिए इस्तेमाल कर लें फार्मेसी प्रोफेशन के। अब इस पैराग्राफ को एक दफा रीड करते हैं। ये चीज इसमें लिखी हुई है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की है, कि एनी सब्सटेंस मेंशन्ड एज मोनोग्राफ। अच्छा, मोनोग्राफ क्या होता है? मैंने आपको फर्स्ट ईयर में बताया था कि फार्माकोपिया का वो पेज जिसके ऊपर ड्रग के बारे में इंफॉर्मेशन कंप्लीट लिखी होती है, वो उसका मोनोग्राफ कहलाता है। ठीक है, जैसे आप अभी किताब पढ़ रहे हो, किताब का ये एक सफा आपको नजर आ रहा है, इसी तरीके से फार्माकोपिया का भी वो सफा जिसके ऊपर उस ड्रग के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, जो ड्रग आप देखना चाह रहे हो उस पे, वो उसका मोनोग्राफ है। उसकी इच्छी बिच्छी, मतलब मैंने आपके लिए ऐसा वर्ड यूज किया है, ईच एंड एवरीथिंग उस ड्रग का जो है वो उसके ऊपर लिखा होगा। Any substance mentioned as monograph or as a preparation in Pakistan, फार्माकोपिया। अब मोनोग्राफ जो फार्माकोपिया के अंदर रॉ मटेरियल अलग से मेंशन्ड होता है और डोजेज फॉर्म अलग से मेंशन होते हैं। जैसे अब मैं एग्जांपल देती हूँ आपको पैरासिटामोल की। ठीक है, पैरासिटामोल क्या है? एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। अब फार्माकोपिया में उसके पाउडर की अलग से मोनोग्राफ होगा, उसके कैप्स जो है टेबलेट का अलग से मोनोग्राफ होगा, और अगर उसका सिरप या सस्पेंशन बन रही है तो उसका अलग से मोनोग्राफ होगा। तो यहाँ पे इस वजह से प्रिपरेशन इन द पाकिस्तान फार्माकोपिया और पाकिस्तान नेशनल फार्मूलरी, इंटरनेशनल फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया और नेशनल फार्मूलरी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, वेदर अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद एनी अदर सब्सटेंस। यानी या तो वो ड्रग अलग अकेली हो या किसी और ड्रग के साथ कॉम्बिनेशन में हो, लेकिन इन किताबों में से किसी किताब में मेंशन हो वो केमिकल, तो वो भी क्या है? वो भी कहलाएगा ड्रग कहलाएगा। उसके अलावा लेकिन यहाँ पे वही जो एक्सेप्शन ऊपर बताई थी वही बताई है कि वो आयुर्वेदिक, यूनानी और हेम्योपैथिक और बायोकेमिक सिस्टम का एक्सक्लूसिवली हिस्सा नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो ये चीजें जो हैं वो दवाइयों में इंक्लूडेड, हमारी ड्रग्स में इंक्लूडेड नहीं होती। फार्मेसी फील्ड के अंदर जो है, हमारे फार्मेसी एक्ट के मुताबिक यूनानी, आयुर्वेदिक, बायोकेमिक और होम्योपैथिक जो हैं ये हमारे उसमें शुमार नहीं होती। आगे ये कह रहे हैं कि कोई भी ऐसी चीज जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऑफिशियल गजट में अनाउंस कर दे कि ये दवाई है, वो भी दवाई मानी जाएगी। समटाइम, अब ये कैसे होता है, समटाइम आप अभी रिसेंटली कोविड गुजरा है, ठीक है, उसके अंदर कह रहे थे कि जो सेना लीव्स हैं उनका कहवा शहवा पियो तो आपको अच्छा इफेक्ट रहेगा, आप ठीक रहोगे, आपके सिम्टम्स रिलीव होंगे, जो भी उसके जो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स थे वो ठीक रहेंगे। तो वक्ती तौर पे हमें एक ड्रग पता चली और उसको फिर कहा गया कि आप इसका इस्तेमाल करें ज्यादा से
ज्यादा। ठीक है। अब वो गवर्नमेंट ने अनाउंस की या वो ज्यादातर लोगों ने अनाउंस की, फिर इस तरीके से जब पहली पहली दफा डेंगू आया था, तो अभी उस डिजीज को इतना स्टडी नहीं किया गया, उसके सिम्टम्स को इतना स्टडी नहीं किया गया। तो उस टाइम पे भी जो है हम लोगों को कुछ ऐसे स्पेसिफिक चीजें बताई गई थी कि आप जो है ये मेडिसिन लें और अपने आप को ट्रीट करें, क्योंकि डेंगू के टाइम पे भी बहुत ज्यादा जो है, जब शुरू में डेंगू डेंगू आया था तो बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस ली थी हम लोगों ने, और एकदम से बहुत ज्यादा लोग जो है वो अफेक्ट हुए थे उस डिजीज की वजह से। तो ये सारी हम लोगों ने ड्रग की डेफिनेशन देखी हैं। अच्छा, अब आपको अगर पेपर में आता है तो एक तो आपको ये चीज पहले समझनी है, खुद पे भी जो है इतना बोझ नहीं डालना, सबसे पहले आपने इसको समझना है। देन फिर आपने देखना है ये लिखा कैसे हुआ है इन्होंने, फिर आपने उसको लिखे हुए को उसी तरीके से याद करने की कोशिश करनी है। कुछ वर्ड्स आगे पीछे हो जाते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक है, लेकिन आपने जो है लिखने का तरीका नहीं बदलना, आपने अपने लैंग्वेज के अंदर इसको कन्वर्ट नहीं करना। कुछ बच्चों ने रिसेंटली टेस्ट वगैरह दिए थे, तो उन्होंने अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की कोशिश की थी, जो कि नहीं मुनासिब, वो लगता ही नहीं है कि आप लॉ लिख रहे हो। इसके बाद हमने ड्रग पढ़ लिया। अब आगे हमारे पास आता है एडल्ट्रेटेड ड्रग। क्या होता है एडल्ट्रेटेड ड्रग? एडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट करना। एडल्ट्रेशन का क्या मतलब होता है? एडल्ट्रेशन होती है, सिंपल इंग्लिश का वर्ड है, इसका मतलब है मिलावट करना। तो एडल्ट्रेटेड ड्रग वो कौन सी ड्रग होती है जिसके अंदर किसी ना किसी चीज की मिलावट की जाए? तो सबसे पहले एडल्ट्रेशन के अंदर जो है कह रहे हैं कि कोई भी ड्रग, एडल्ट्रेटेड ड्रग मीन्स अ ड्रग, नंबर वन कौन सी, विच कंसिस्ट इन होल और इन पार्ट ऑफ एनी फिल्दिड पुट्रेट और डिकम्पोज। फिल्दी, पुट्रेट और डिकम्पोज तीनों का मतलब है गंदा, गला सड़ा। गंदा, गला सड़ा सब्सटेंस, और विच कंटेन्स एनी फॉरेन मैटर, वर्मिन, वर्म, रोडेंट और इंसेक्ट। कह रहे हैं कि कोई भी आपकी दवाई जिसके अंदर कोई गंदी गली सड़ी कोई चीज एंटर हो, या कोई कीड़ा मकोड़ा एंटर हो, दैट इज एडल्ट्रेटेड ड्रग। which has been manufactured, packed or held under unsanitary condition। अनसैनिटरी कंडीशंस होती हैं, गंदी जगह के ऊपर वो दवाई बनाई जा रही है, रखी जा रही है, स्टोर की जा रही है, सेल की जा रही है। अनसैनिटरी मजरे सेहत चीजें होती हैं, मतलब आपकी सेहत के लिए वो ठीक नहीं है। वेयर बाय इट हैज बिन कंटेमिनेटेड, इतनी गंदी जगह पे रख रही है कि दवाई के अंदर वो चीजें एंटर हो रही हैं, मिट्टी, डर्ट, फिल्थ, प्यूट्रिड सब्सटेंस आपकी दवाई के अंदर एंटर हो रहा है। और वेयर बाय इट मे हैव बीन रेंडर्ड इंजurious टू हेल्थ, इस तरीके से आपकी दवाई को वो कंटेमिनेट कर रहा है। रेंडर होता है कर देना, कि वो आपकी दवाई को क्या कर दे, खराब कर दे। इंजूरियस टू हेल्थ, सेहत के लिए खराब कर दे। रेंडर होता है पेश करना, बनाना, कर देना, इस इन मतलब में आता है रेंडर्ड। इस तरह के ना मतलब के ना आप लोगों साथ में ना, जब आप लोग ये समझ रहे हैं आपने इनको आगे लिख लेना है। जैसे रेंडेड का मतलब मैंने आपको बताया, आप इधर लिख लो, क्योंकि जब आप इसको नेक्स्ट टाइम याद करोगे तो आपने साथ ही लेक्चर नहीं ना सुन रहे होगे ना देख रहे होगे, तो एटलीस्ट आपके पास ये जो मुश्किल वर्ड्स हैं उनके मतलब लिखे हो। जैसे ऊपर फिल्दी, पुट्रेट, डिकम्पोज था, आप उसके आगे जो है लिखो कि क्या मतलब है इसका, नीचे रेंडेड के आगे लिखो कि क्या मतलब है इसका। अगर आपकी किताब पे ऑलरेडी जो है, जो आप बुक यूज कर रहे हो उसके ऊपर ऑलरेडी अगर इसकी उर्दू नहीं लिखी हुई, कुछ बुक्स ऐसी मार्केट में अवेलेबल हैं जिनके ऊपर उर्दू भी लिखी होती है। द कंटेनर ऑफ विच रिलीज एनी पॉइजनस और डिलिटेरियस सब्सटेंस विच में रेंडर द कंपोनेंट्स इंजूरियस टू हेल्थ। कह रहे हैं जो उसकी पैकेजिंग है, वो पैकेजिंग जो है वो ड्रग के अंदर अपने अंदर से कोई पॉइजन सब्सटेंस उसके अंदर डाल रही है। मतलब आपका जो पैकेजिंग मटेरियल है वो ठीक नहीं है, आपके पैकेजिंग मटेरियल के अंदर से केमिकल रिएक्शन हो रहा है आपकी ड्रग के साथ, और उसके अंदर से केमिकल एंटर हो रहे हैं आपकी ड्रग के अंदर। ठीक है। which bears or contains as an ingredient or substance other than the prescribed substance। अब हमें मुझे एक पैरासीटामोल की जो है टेबलेट दी, मुझे एक पेनाडोल दी गई, और पेनाडोल देके कहा गया कि मुझे पता है इसके अंदर 500 mg क्या है, क्या है इसके अंदर 500 mg पैरासीटामोल है। ठीक है, ड्रग एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है। तो एक एडल्ट्रेटेड सब्सटेंस का क्या मतलब है, एक एडल्ट्रेटेड ड्रग का क्या मतलब है, कि वो कोई भी ऐसा ड्रग मुझे दिया जाए जिसका जो क्लेम है कि इसके अंदर इतना स्पेसिफिक ड्रग मौजूद है, एक्चुअल में वो इतना ड्रग उसके अंदर मौजूद ना हो। पैनाडोल की मैंने आपको जस्ट ऐसे एग्जांपल दिया क्योंकि हर किसी को पैनाडोल का पता है, ज्यादातर आपने अपनी जिंदगी में यूज की होगी। तो मैंने जस्ट इसको टारगेट करने के लिए ये वर्ड नहीं बोला, मैंने जस्ट ऐसे जनरली बोला है। कोई भी आपको मेडिसिन दी जाए, और मेडिसिन देने के बाद जो है आपको उस मेडिसिन को जब आप देखो तो उसके अंदर जो क्लेम ड्रग है वो ना हो,
उसके साथ कोई और चीज भी एडेड हो, तो वो भी क्या कहलाती है? मिलावट हुई है ना, उसके अंदर एक्चुअल ड्रग नहीं है, तो ये भी क्या है? एडल्ट्रेटेड ड्रग। फिर आगे कह रहे हैं कि कोई भी ऐसी ड्रग with which any substance has been mixed or packed as to reduce its quality और strength। कह रहे हैं कि उस ड्रग के साथ कोई और चीज ऐड की गई है ताकि उसकी अपनी क्वालिटी कम हो जाए। ठीक है। अब इसके साथ उन्होंने कोई एक्टिव भी ऐड किया हो सकता है, कोई इनएक्टिव एडिटिव भी ऐड किया हो सकता है। ये ऊपर वाली पॉइंट से बहुत मिलता जुलता है कि अदर देन द प्रिस्क्राइब्ड ड्रग कोई ना कोई चीज अंदर मौजूद है। तो क्या होगा? वो उस ड्रग की पोटेंसी को, उसकी क्वालिटी को खराब कर देगी, और ये भी क्या कहलाएगी? एक अडल्ट्रेटेड ड्रग। मिलावटी ड्रग हो गई, इसे अडल्ट्रेटेड के ऊपर आपने लिख लेना है मिलावटी या मिलावटशुदा। अब आपको अगर इसमें से कोई भी लाइन जो है एमसीक्यू में आती है, तो आपको पूछा जा सकता है कि जिसका कंटेनर पॉइजनस को मैटर जो है निकाल के ड्रग के अंदर एंटर करता है, वो कौन सी ड्रग कहलाती है? ड्रग एडल्ट्रेटेड है, मिसब्रांडेड है, कौन सी है? तो आपने हर पॉइंट को एमसीक्यू के हवाले से भी पढ़ना है। फिर हमारे पास आती है मिसब्रांडेड ड्रग। ब्रांड क्या होता है? किसी भी चीज, जो भी हम चीज लेने जाते हैं, हम कहते हैं ये ब्रांड की है, तो एक स्पेसिफिक लेबल लगा होता है, उसके ऊपर एक स्पेसिफिक नाम लिखा होता है। तो ब्रांड जो है दैट इज अ लेबल। ठीक है। तो मिस ब्रांडेड ड्रग की जो ज्यादातर गलतियां है ना, वो उसके लेबल से जो है लिंक्ड है। मिस ब्रांडेड मतलब उसका जो लेबल है, उसके अंदर कोई ना कोई जो है गलती कह लो, या उसके अंदर कोई ना कोई मसला है। तो लेबल जो है ना वो गलत गलत है, या गलत बनाया हुआ है, या गलत तरीके से शो किया जा रहा है, या उसके अंदर कोई ना कोई चीज गलत बताई जा रही है। अब हम पढ़ते हैं क्या क्या हो सकता है। मिस ब्रांडेड ड्रग क्या है? विच इज नॉट लेबल्ड इन द प्रिस्क्राइब मैनर। मिस ब्रांडेड ड्रग की ज्यादातर, मैंने आपको बताया, मसले किसके साथ होंगे? उसकी ब्रांडिंग या उसके लेबल के साथ होंगे। ज्यादातर, सिर्फ वो नहीं होंगे, ज्यादातर उसके उसके साथ होंगे। तो सबसे पहले क्या है? प्रिस्क्राइब मैनर के अंदर लेबल नहीं किया जा रहा। प्रिस्क्राइब मैनर क्या होता है? हमारे लॉ ने एक तरीका बताया है, एक स्टैंडर्ड बताया कि आपकी जो दवाई है वो एक स्पेसिफिक तरीके से क्या होगी? लेबल होगी। ठीक है। मैंने आप लोगों को फर्स्ट ईयर के अंदर प्रिपरेशंस बनाई, जो है बनाना सिखाई थी, उसके साथ मैंने आप लोगों को लेबल बनाना सिखाए थे। तो आप अगर अपनी मेडिसिन को घरों में देखें, जो आपके घरों में मेडिसिन आती हैं, उनके ऊपर ऑलमोस्ट जो है वो लेबल्स वही वही चीजें मेंशन्ड होती हैं। तो आपके लॉ ने एक स्पेसिफिक तरीका बताया कि आपका लेबल मेडिसिन का कैसे होना चाहिए। अगर उस तरीके की नहीं बनी हुई, तो दैट इज मिसब्रांडेड ड्रग। उसके अलावा ऑन द लेबर और लेबलिंग ऑफ विच एनी वर्ड स्टेटमेंट और अदर मैटर और इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द रूल्स टू अपेयर ऑन द और द लेबल और लेबलिंग इज नॉट प्रोमिनेंटली प्लेस विद सच कंस्पिकुअसनेस। कंस्पिकुअसनेस होता है शको शुबा, कोई शको शुबा है, and in such terms as may render it likely to be read and understood by the ordinary individual under customary condition of purchase and use। कह रहे हैं उसके ऊपर आपने जो लिखा हुआ है ना, पहली लाइन ये है कि जो आपने जो अंदर ऊपर स्टेटमेंट लिखी हुई है, या कोई चीज लिखी हुई है, कुछ भी जो लिखा हुआ है, वो इस तरीके से नहीं लिखा हुआ। ठीक है। या कोई ऐसा वर्ड लिखा हुआ है जो कोई शक पैदा कर रहा है कि यार ये मैं ठीक दवाई भी ले रहा हूं कि नहीं। या तो फिर कोई ऐसी स्टेटमेंट या कोई ऐसा डिजाइन बनाया हुआ है, जैसे आपके को दवाई दी जा रही है सर दर्द के लिए। ठीक है। आपको दवाई दी जा रही है एपिलेप्सी के लिए, और उसके लेबल के ऊपर जो है उन्होंने घुटना बनाया हुआ है। डिजाइन अजीब नहीं है? मतलब बंदा कहेगा, वो कंस्पिकुअस हो गया जाएगा ना, वो शक में पड़ जाएगा कि यार ये मैं दवाई लेके जा रहा हूँ, जो है मेरे घर में फलाने किसी बंदे को, या मुझे जो है इस सीजर जो है एपिलेप्सी है, जो कि आपके नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, और इस दवाई की डिब्बी के ऊपर या इसके लेबल के ऊपर जो है वो डिजाइन बना हुआ है घुटने का। या मैं टैबलेट लेके जा रहा हूँ तो मुझे साथ रेबुलाइजर दिया जा रहा है, चम्मच दिया जा रहा है, ये क्या है? तो ये इस तरीके से जो चीजें हैं, ये भी क्या करेंगी? ये भी मिस ब्रांडेड ड्रग है। और या तो फिर जो चीजें लिखी हुई हैं, वो इस तरीके से लिखी हैं कि एक आम इंसान नॉर्मली पढ़ नहीं सकेगा, तो ये भी गलत है। ठीक है। एटलीस्ट जो प्लेन इंग्लिश है वो तो उसे पढ़नी आनी चाहिए ना। हाँ, उसे मतलब ना समझ आए, अब उसे ये नहीं समझ आ रहा है कि एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड लिखा हुआ है या पैरासिटामोल लिखा हुआ है, उसे नहीं नाम पढ़ा जा रहा। ठीक है। उस कोई ड्रग का नाम लिखा पढ़ा हो, वो नहीं पढ़ पा रहा, तो ये तो चलो ठीक है, वो मेडिकल टर्मिनोलॉजीज हैं। लेकिन प्लेन इंग्लिश तो वो पढ़ पाए। तो अगर वो प्लेन इंग्लिश भी नहीं पढ़ पाएगा, तो फिर ऐसी कौन सी जुबान है जो गलत है ना ये।
which is not labeled with such directions for use and such warnings against use in indication where it use may be dangerous to health or against unsafe dosage or duration of administration or application in such manner। प्रिकॉशंस लिखी होती हैं आपकी दवाइयों के ऊपर। कुछ दवाइयां होती हैं जो कि बच्चे नहीं इस्तेमाल कर सकते, उनके ऊपर लिखा होता है। कुछ दवाइयां होती हैं जो कि प्रेग्नेंट औरतें नहीं इस्तेमाल कर सकती, उनके ऊपर लिखा होता है। कुछ दवाइयां दूध पिलाने वाली माएँ नहीं इस्तेमाल कर सकती, उनके ऊपर भी लिखा होता है। कुछ दवाइयां जो होती हैं वो मतलब कुछ एक स्पेसिफिक जो है अवाम या एक स्पेसिफिक कैटेगरी या स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो उनके ऊपर मेंशन होता है। फिर कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ वार्निंग्स दी जाती हैं, जैसे सस्पेंशन है तो उसके ऊपर लिखा हो कि शेक वेल बिफोर यूज। अगर शेक नहीं करेंगे तो आपकी ड्रग की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी। उसके अलावा जो है और क्या क्या चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, और एप्लीकेशन इन सच मैनर एंड फॉर्म एज आर नेसेसरी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ यूजर्स एंड पे बी प्रिस्क्राइब, ताकि आपका जो इस्तेमाल बंदा कर रहा है उसको वो प्रोटेक्ट कर सके। आगे हमारे पास है द लेबर और कंटेनर ऑफ विच और एनीथिंग accompanied with which bears any statement, design, or device which make any false claim for the drug, which is false or misleading in any particular। ये भी वही पॉइंट है कि उसका जो लेबल है उसके ऊपर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है उसके डिजाइन के साथ, या उसको बनाने में ऐसी या कोई आपको इंफॉर्मेशन मिसलीडिंग दी जा रही है। ठीक है, लिख के नहीं बताया जा रहा है लेकिन डिजाइन से ऐसी चीज बताई जा रही है जो कि गलत है। ठीक है, जो दवाई का एक्चुअल असर नहीं है वो बताया जा रहा हो, या जो एक्चुअल असर है उसको छुपाया जा रहा हो, तो ये भी क्या आती है, मिसलीडिंग ड्रग आ जाती है। मिसलीडिंग है, मिस ब्रांडेड है। उसके अलावा विच इज सो कलर्ड, कोटेड, पाउडर्ड और पॉलिश्ड दैट डैमेज इज कंसील्ड। अब आपकी टैबलेट बनाने के दौरान में टैबलेट के अंदर क्रैकिंग आ गई, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, उस टैबलेट की क्रैकिंग जो है, कुछ टैबलेट्स के अंदर क्रैकिंग आ गई, उसको छुपाने के लिए उसको पॉलिश इस तरीके से या उसकी कोटिंग इस तरीके से की जा रही है कि उसकी जो है वो क्रैकिंग जो है वो छुप जाए, तो ये भी क्या है, ये भी गलत है। ये भी नहीं होना चाहिए। अब देखो ये लेबलिंग से रिलेटेड नहीं है लेकिन ये भी मिस ब्रांडेड ड्रग के अंदर आ रहा है। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कुछ लेबलिंग से रिलेटेड है, मैक्सिमम लेबलिंग से रिलेटेड है, लेकिन ऐसी ड्रग जिसको आपने पॉलिश करके उसके डिफेक्ट छुपा रहे हो, या उसको इस तरीके से उसके डिफेक्ट छुपा रहे हो, उसकी कलरिंग कोटिंग करके उसके डिफेक्ट छुपा रहे हो, तो वो भी किस में आता है, किस में आएगा, वो मिस ब्रांडेड के अंदर। अब समटाइम ये होता है कि कोई ड्रग है ही नहीं और उसको एज अ थेराप्यूटिक सब्सटेंस दिखाने के लिए उसको प्रॉपर डोजेज फॉर्म दे दी, वो भी एक जो है गलत ड्रग है, वो भी हम पढ़ेंगे। Which is manufactured according to a specification of a particular pharmacopoeia or any other document as may be prescribed and labeled does not bear the name of that pharmacopoeia। अब मैंने जब आप लोगों को लास्ट ईयर फर्स्ट ईयर में प्रिपरेशंस बनाई थी, हम लोगों ने साथ कुछ रेफरेंसेस लिखते थे। अब क्या थे वो रेफरेंसेस, जैसे हम लोग कुछ प्रिपरेशन के साथ लिखते थे बीपी, ब्रिटिश फार्माकोपिया, फिर उसके साथ लिखते थे यूएसपी, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। तो यहाँ यही बताया जा रहा है कि अगर किसी ड्रग का फार्मूला आपने किसी स्पेसिफिक फार्माकोपिया से लिया है तो आपने उस स्पेसिफिक फार्माकोपिया का ऊपर नाम जरूर लिखना है। अगर आप उसका नाम नहीं लिखोगे तो वो क्या है, वो आपकी मिस ब्रांडेड ड्रग है। ठीक है, आपका उस ड्रग के साथ बीपी लिखना या जो है यूएसपी लिखना, या जहां से भी आपने वो लिया है, जिस मर्जी फार्माकोपिया से आपने लिया, वो लिखना क्या है, लाजमी है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है, फिर वही बात मैं आपसे कहूंगी कि ये जितनी भी लाइंस हैं ये आपने एमसीक्यूज के हवाले से भी करनी है, और जो है वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज मिस ब्रांडेड ड्रग, व्हाट इज एडल्ट्रेटेड ड्रग। गवर्नमेंट लेवल पे जो टेस्ट आते हैं उनमें भी ये चीजें बड़ी पूछी जाती हैं। स्पूरियस ड्रग, स्पूरियस का मतलब होता है जाली। स्पूरियस क्या होती है, जाली, जाली दवाई। जाली दवाई क्या होती है, विच परपेट्स टू बी अ ड्रग, परपेट होता है जाहिर करना, पेश करना। ठीक है, विच परपेट्स टू बी अ ड्रग बट डज नॉट कंटेन द एक्टिव इंग्रेडिएंट। मैंने अभी कहा था ना कि दवाई नहीं है लेकिन दवाई फॉर्म में बना के दे दी, एक्चुअल में वो ड्रग नहीं है, वो सीधा पाउडर है, उसको बस कंप्रेस करके गोली बना के दे दी, ये लो दवाई खा लो। वो दवाई नहीं है, उसके अंदर कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं है, वो क्या कहलाएगी, वो स्पूरियस ड्रग कहलाएगी। फिर कह रहे हैं विच purports टू बी अ प्रोडक्ट ऑफ अ मैन्युफैक्चरर प्लेस और कंट्री ऑफ होम और विच इट इज नॉट ट्रूली अ प्रोडक्ट। कह रहे हैं ये जो है ना, ये हमने जर्मनी से दवाई मंगवाई थी, ये जो है ना फलानी फलानी कंपनी की दवाई है, लेकिन ना वो उस कंट्री की दवाई हो ना वो उस कंपनी की दवाई हो, तो ये क्या है, ये भी स्पूरियस ड्रग कहलाएगी। Which is imported or exported or sold or offered
फॉर सेल अंडर अ पर्टिकुलर नेम while एक्चुअली इट इज अनदर ड्रग। कह रहे हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना या बनाना और सेल करना। ठीक है, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट या बनाना और सेल करना, ये चार पॉइंट्स हैं। कह रहे हैं किसी और नाम से बनाई है और किसी और नाम से सेल कर रहे हैं। जब बना रहे थे तो वो जो है ओटीसी ड्रग थी, ओवर द काउंटर ड्रग थी, लेकिन दिखाया जा रहा है कि ये कोई प्रिस्क्राइब ड्रग है। इंपोर्ट किसी और नाम से की जा रही है, वही एक जो है ना, नारकोटिक्स वाली ड्रग को इंपोर्ट करने में बड़े रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो कोई कोई और ड्रग का नाम लेके मंगा लो, पाउडर्ड फॉर्म में, किसको पता चलेगा कौन सा ड्रग ने मुंह बताना है कि मैं कौन सी ड्रग हूँ। नहीं, ये भी स्पूरियस ड्रग में आएगा, ये भी किस में आएगा, स्पूरियस ड्रग में आएगा। उसके बाद द लेबल ऑफ विच बेयर्स द नेम ऑफ अ इंडिविजुअल कंपनी। अब देखें, इसमें लेबल की बात कही जा रही है, लेकिन मिस ब्रांडेड नहीं है। वो लेबल के ऊपर किसी ऐसी कंपनी का नाम लिखा जा रहा है जो कि क्या है, फिक्टिशियस है, जाली है। दवाई बनाते वक्त लेबल के ऊपर, दवाई के ऊपर कोई ये कंपनी लिख दी है, ठीक है। लोग जाके कौन सा ऑनलाइन चेक करेंगे, अगर अगले को जो ये गलत काम कर रहा है उसको लगे कि लोग कौन सा उस टाइम पे ऑनलाइन चेक करेंगे कि भाई ये कंपनी एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं। फेक कंपनी, फिक्टिशियस नेम लिख दो लेबल के ऊपर और उसको दिखाओ कि ये एक स्पेसिफिक कंपनी की स्पेसिफिक दवाई है, तो ये भी क्या है, जाली दवाई। द लेबल of which bears the name of an individual or company purporting to be its manufacturer producer, which individual or company is fictitious or does not exist। कह रहे हैं वो कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती, मतलब लेकिन आपकी दवाई के ऊपर नाम लिखा हुआ है, तो ये भी क्या है, स्पूरियस ड्रग, जाली दवाई। नेक्स्ट इज काउंटरफीट ड्रग। काउंटरफीट ड्रग होती है नकली। अक्सर बच्चे ना जाली और नकली के अंदर ना फर्क नहीं कर पाते। नकल होती है इमिटेशन। हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जो बंदर है ना वो बड़ी अच्छी नकल उतारते हैं, आप इंसान जो है उनके सामने कुछ करेंगे तो वो वैसी ही नकल उतारते हैं, ठीक है। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, वो भी इमिटेट करता है अपने बड़ों को, अपने अपने बहन भाइयों के साथ इमिटेशन बहुत ज्यादा करता है। तो बताने का मकसद ये है कि नकली दवाई जो है या इमिटेटेड मेडिसिन जो है, उसके अंदर चाहे एक्टिव इंग्रेडिएंट पूरा हो, लेकिन अब एक दवाई है बड़ी अच्छी सेल हो रही है, एक कंपनी देखती है कि मौसम के लिहाज से ये जो है ना इसकी सेल अच्छी आ रही है, मैं रजिस्टर करवा लेती हूँ अपने आप, वो रजिस्टर्ड भी है मेडिसिन। उसने तमाम रेगुलेशंस जो है रजिस्टर करवाई, लेकिन उसने क्या किया कि उसकी जो आउटर पैकिंग बनाई ना, वो उस दवाई जैसी बना ली, किसी और कंपनी की दवाई जैसी बना ली। सेम टू सेम नहीं बना सकते क्योंकि पैकिंग्स भी जो है वो रजिस्टर होती हैं। उसने मिलती जुलती बना ली उससे। क्यों बनाई, ताकि वो धोखा दे सके, वो अगले जो उसका कंज्यूमर प्रोडक्ट लेने वाला बंदा है उसको धोखा दे सके। अब ये कैसे होता है। हमें पता है, मैं एक दवाई लेने गई हूँ, मुझे उसका नाम नहीं याद हुआ, मैं एक आम सिविलियन हूँ, मैं कोई मेडिकल बैकग्राउंड से ताल्लुक नहीं रखती। मैं दवाई लेने गई हूँ और मुझे याद है कि लास्ट टाइम जो है मैंने दवाई ली थी, उसके ऊपर तलवार का निशान था या घोड़ा बना हुआ था लाल रंग का, एग्जाम्पल दी। अब मुझे वो कोई दवाई देगा ना उसके ऊपर वो घोड़ा बना होगा ना, तो मैं कहूंगी हाँ ये वही दवाई है, दे दो मुझे। या मुझे कोई दवाई देगा उसके ऊपर घोड़ा नहीं बना होगा तो मैं कहूंगी नहीं, ये वो दवाई नहीं है, मुझे ये नहीं चाहिए। तो इस तरीके से लोग अपनी सेल को इंक्रीज करने के लिए जो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल ड्रग्स होती हैं, जो बड़ी अच्छी सेल हो रही होती हैं, उनकी इमिटेशंस जैसी अपनी अपनी दवाई चाहे उसकी बिल्कुल ठीक हो, उसके अंदर एक्टिव ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन उसको क्या बनाया, उसको उसकी आउटर पैकिंग को दूसरे की नकल बना दी है। तो ये भी गलत है, ये फिर आप क्या बना रहे हो, काउंटरफीट ड्रग बना रहे हो। काउंटरफीट ड्रग मीन्स द लेबल और आउटर पैकिंग ऑफ विच इज एन इमिटेशन। इमिटेशन क्या होती है, नकल। और रिजेंबल्स और नियरली रिजेंबल्ड as to be calculated to deceive the label or outer packing of drug of another manufacturer। किसी और कंपनी की ड्रग के साथ जो है ना मेल झोल खाती हो, सेम रिजेम्बलेंस रखती हो, या उसकी आउटर पैकिंग या लेबल ऐसे रखता हो, तो वो कौन सी है, काउंटरफीट ड्रग। काउंटरफीट ड्रग क्या है, ये इमिटेशन है, बनावटी या नकली जो है, नकली दवाई है। अब हम लोग जब नकली का वर्ड यूज करते हैं ना तो हमें लगता है कि अंदर दवाई नहीं होगी। ऐसा नहीं है, उसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट पूरा होगा। बस अगलों को धोखा देने के लिए मैन्युफैक्चरर कंपनी को भी और लोगों को भी और अपनी सेल बढ़ाने के लिए कोई ये गलत काम कर रहा है। नेक्स्ट आता है सब स्टैंडर्ड ड्रग। सब स्टैंडर्ड क्या होता है, मियार से कम या गैर मियारी ड्रग। अब देखें, हमारी गवर्नमेंट ने कुछ स्पेसिफिकेशंस जो हैं वो बना दी हैं।
जैसे हमारी फार्माकोपियाज ने कुछ स्पेसिफिक स्पेसिफिकेशंस बना दिए हैं, उसके बाद हमारी जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं उन्होंने कुछ स्पेसिफिक स्पेसिफिकेशंस बना दिए, स्टैंडर्ड्स बना दिए कि आपकी जो दवाई होगी ना वो उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करनी चाहिए। क्यों? ताकि हमें ये ना हो कि जो हमारे मुल्क में दवाई मिल रही है ना वो अच्छी नहीं है, बाहर के मुल्क में जो मिल रही है वो अच्छी है। इस तरह से तो वो फिर ये आ जाएगा कि जो अमीर है, जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो बाहर की दवाइयां मंगा मंगा के खाते रहेंगे, और जो गरीब है वो फिर पाकिस्तान जो है ना वो विद इन कंट्री दवाइयां खाते रहेंगे। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हम लोगों को तो बराबर रखनी चाहिए हर चीज। तो इस तरीके से हम भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके दवाइयां बनाते हैं कि हमारे मुल्क में जो दवाई मिल रही है बाहर के मुल्क में जो दवाई मिल रही है उसके बराबर है। हम भी ब्रिटिश फार्माकोपिया के स्टैंडर्ड्स फॉलो करें, वो भी ब्रिटिश फार्माकोपिया के स्टैंडर्ड्स फॉलो करें। हम भी जो फॉर्मुलेशन और मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो भी वही रेगुलेटरी अथॉरिटीज को फॉलो कर रहे हैं, वही क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी मैनेजमेंट को फॉलो कर रहे हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं जिन जो वो फॉलो कर रहे हैं WHO का बनाया हुआ, ताकि जो दवाइयां बने ना वो सेम स्टैंडर्ड की हों। लेकिन अगर कोई दवाई उस स्टैंडर्ड की नहीं है, उस स्पेसिफिकेशन की नहीं है, तो वो क्या कहलाएगी? वो सब स्टैंडर्ड ड्रग कहलाएगी। क्या कहलाएगी? सब स्टैंडर्ड ड्रग। अच्छा, ये अब स्पेसिफिक जो है ना ड्रग्स की डेफिनेशन हो गई। सबसे पहले हमने ड्रग की पढ़ी, देन हमने एडल्ट्रेटेड ड्रग की पढ़ी, उसके बाद हम लोगों ने ड्रग की हो गई, देन एडल्ट्रेटेड ड्रग, मिसब्रांडेड ड्रग, स्पूरियस ड्रग, काउंटरफीट ड्रग एंड सबस्टैंडर्ड ड्रग। ये हो गई ड्रग की डेफिनेशंस कि एक ड्रग क्या है, और फिर इसके बाद उसको हम किस किस तरीके से जो है ये बाकी गलत अद्वियात, नकली, बनावटी, मिलावटी, और जिसका लेबल गलत है, जो है कौन सी है जाली दवाई है, जो मैंने आप लोगों को वर्ड्स के मतलब बताए, जैसे परपेट्स का बताया है, पेश करना, जाहिर करना है, फिक्टिशियस का बताया है, फेक या जाली, उसके बाद कंट्राफीट का मैंने बताया, नकली, इमिटेशन का मैंने आपको बताया कि नकल को इमिटेशन कहते हैं, सब स्टैंडर्ड की मैंने आपको बताया था गैर मैरी। तो ये अगर आप लोग साथ साथ लिख लोगे ना वर्ड्स तो आप लोगों को कल को याद करने में आसानी होगी। अब ये है मेन चीजें। अब कुछ ऐसी चीजें जो कि हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी हुई हैं, जो कि हम लोग सुनते भी हैं कुछ वर्ड्स, और बड़े हम लोग जो है ना हमें पता है उनके क्या मतलब है। ठीक है, अब ये कुछ डेफिनेशन है। जैसे जेनेरिक नेम हमने पढ़ा था क्या होता है। जेनेरिक नेम जो है वो साइंटिफिक या ऑफिशियल नेम ऑफ ड्रग होता है, और ये साइंटिस्ट ने नाम रखा होता है, फेडरल गवर्नमेंट के से अप्रूव होता है। और उसके अलावा क्या था, ये किसी की मलकियत नहीं होता, ये कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। जैसे मैंने आपको बताया पैरासीटामोल का क्या है, सॉरी, पैरासीटामोल इज द जेनेरिक नेम। अब इसके बाद जो है गवर्नमेंट, इसके अलावा एक ट्रेड नेम होता है, वो प्रोप्राइटरशिप को जाहिर करता है। ठीक है, वो हर कंपनी का अपना होता है। जैसे पैनाडोल इज अ, पैनाडोल क्या है? एक ट्रेड नेम है। ठीक है, उसके अलावा जो है एक्सपायरी डेट, एक्सपायरी डेट वो ड्रग के ऊपर वो डेट होती है जब तक ड्रग की क्वालिटी, सेफ्टी, पोटेंसी और उसकी प्योरिटी, उसकी स्ट्रेंथ सारी, उसकी फिजिकल, केमिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल, उसकी टॉक्सिकोलॉजिकल, उसकी थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं। ठीक है, मोस्टली ड्रग्स की जो है ना वो 2 इयर्स के विद इन होती हैं। और उसके अलावा जो है गवर्नमेंट एनालिस्ट। अच्छा, इसमें ना ये बैच और बैच नंबर है। जब भी किसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर कोई ड्रग बनने लगता है ना, जैसे मैंने बनानी है पैरासीटामोल की टैबलेट्स बनानी है 1 लाख। ठीक है, तो एक जो है ना एक रिपोर्ट निकलेगी जिसके ऊपर लिखा होगा 1 लाख टैबलेट बनानी है, ये फॉर्मुलेशन है, ये चीजें मुझे निकाल दो। ठीक है, तो अब उसके ऊपर एक बैच नंबर लिखा होता है कि ये वाला बैच बनने लगा है। ठीक है, बैच नंबर लगता है। जैसे 5700 बैच नंबर है। अब वो जैसे मर्जी उनकी जो है सिस्टम के अंदर से कैसे निकल रहा है नंबर, वो उनका हर इंडस्ट्री का अपना सिस्टम होता है। तो एक बैच नंबर दे देते हैं। ठीक है, ये ट्रेसिंग के काम आता है कल को। पूरा का पूरा जब बैच बन रहा है, उसकी फॉर्मुलेशन बन रही है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, हर काम हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप सारे काम हो रहे हैं, तो हर डॉक्यूमेंट के ऊपर वो बैच नंबर मेंशन्ड होता है। अब बैच जो है, बैच है वो साइज कि कितनी ड्रग उस बैच में बन रही है। जैसे मैंने अभी आपको बताया 1 लाख, कि एक गिवन साइकिल के अंदर जो पूरा बैच बना है, एक गिवन मैन्युफैक्चरिंग साइकिल के अंदर टोटल ड्रग कितनी बन रही है, दैट इज कॉल्ड बैच। बैच साइज और बैच नंबर, वो जो उसको आइडेंटिफिकेशन नंबर लगाया जाता है जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये बैच उधर चल रहा है, ये बैच उधर चल रहा है, या ये बैच कल को मार्केट से हो जाता है और कोई गलती निकल आती है, बैच को रिकॉल करना पड़ता है, तो फिर स्पेसिफिक बताते हैं कि ये वाला जो बैच नंबर है ये रिकॉल कर दें, ये मंगवा दें क्योंकि इसके अंदर कोई मसला आ गया था।
फिर यहाँ पे आगे जो है गवर्नमेंट एनालिस्ट और इंस्पेक्टर। अब जैसे हम लोग देखते हैं, ज्यादातर हम लोगों का जो इंस्पेक्टर का वाला माइंड है, ड्रग इंस्पेक्टर का, वो रिटेल सेटअप्स की जब इंस्पेक्शन होती है तो ड्रग इंस्पेक्टर्स करते हैं। तो ड्रग इंस्पेक्टर जो है, आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे क्या होता है ड्रग इंस्पेक्टर, और गवर्नमेंट एनालिस्ट क्या होता है। तो ड्रग इंस्पेक्टर जो है वो हमारे लॉ के अंदर सेक्शन नंबर 17 के अंदर उसकी डेफिनेशन बताई गई है, उसको एक्सप्लेन किया गया, उसको डिफाइन किया है कि हु इज या whom is ड्रग इंस्पेक्टर। सेक्शन 17 को अंडरलाइन कर लें, आपको एमसीक्यू में आ सकता है कि जो ड्रग इंस्पेक्टर है, जो फेडरल इंस्पेक्टर या प्रोविंशियल इंस्पेक्टर है, वो अपॉइंट कौन से सेक्शन के अंडर होता है, वो सेक्शन 17 के तहत अपॉइंट होता है। अंडरलाइन करें इस लाइन को। फिर गवर्नमेंट एनालिस्ट, हमारी गवर्नमेंट लेबोरेटरीज के अंदर जो एनालिस्ट बैठे हुए हैं, जो कि हमारी ड्रग्स को टेस्ट करते हैं ये देखने के लिए कि वो ड्रग्स ठीक हैं या नहीं। तो वो कैसे, अब गवर्नमेंट एनालिस्ट भी जो है वो फेडरल भी हो सकता है और प्रोविंशियल भी हो सकता है, वफाकी भी हो सकता है, सूबाई भी हो सकता है। इसी तरीके से आपका जो इंस्पेक्टर है वो भी वफाकी भी हो सकता है और सूबाई भी हो सकता है, आपका फेडरल भी हो सकता है, फेडरल गवर्नमेंट के अंडर भी आ सकता है, और आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर भी आ सकता है। तो दोनों के केस के अंदर इंस्पेक्टर आपका कौन से सेक्शन के तहत जो है हायर होगा, सेक्शन 17। और आपका गवर्नमेंट एनालिस्ट किस सेक्शन के तहत हायर होगा, सेक्शन 16। अंडरलाइन जरूर करना है आपने। फिर आगे लेबल, लेबलिंग। लेबल और लेबलिंग क्या होता है? लेबल होता है वो प्रिंटेड या रिटन चीज जो आपकी मेडिसिन के ऊपर लिखी होती है, जो आपकी मेडिसिन के साथ इमीडिएट कांटेक्ट में होती है, और या तो फिर आपकी ड्रग उसके अंदर रैप्ड होती है जिसके ऊपर कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन लिखी होती है, लेबलिंग। अब लेबलिंग के अंदर जो है वो वर्ड्स भी आ जाते हैं, रिटन वर्ड्स भी आ जाते हैं, और उसके अंदर ग्राफिक मैटर भी आता है। जैसे जो कुछ चीजें इम्बोस हुई होती हैं, कुछ चीजें ऊपर, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी तलवार और घोड़ा, इस तरीके की चीजें, ये डिजाइन और ग्राफिक्स भी आ जाते हैं। गोल दायरे बने होंगे, डिफरेंट कलर्स होंगे, ये भी रजिस्टर होती हैं चीजें। आपका खाली नाम रजिस्टर नहीं होता, आपका डिजाइन ईच एंड एवरीथिंग रजिस्टर होता है। फिर मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर क्या होता है? वो कोई भी ऐसी फैक्ट्री या वो कोई भी ऐसी जगह या कोई भी ऐसा स्पेस जहां पे आपकी ड्रग को बना, प्रॉपर शुरू से लेकर रॉ मटेरियल लेकर उसको एक कंप्लीट डोजेज फॉर्म, एक कंप्लीट फाइनल प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। रॉ मटेरियल आते हैं, रॉ मटेरियल दो तरह के होते हैं, एक एक्टिव होते हैं और ढेर सारे एडिटिव्स होते हैं। एक्टिव और एडिटिव्स को मिक्स करके एक प्रॉपर फॉर्मुलेशन बनती है जिसमें बताते हैं इतना एक्टिव चाहिए और ये एडिटिव इतने इतने चाहिए। ये फॉर्मुलेशन आ गई, देन मैन्युफैक्चरिंग होती है। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बताते हैं कि ये स्टेप्स करने हैं, इस तरतीब के साथ करने हैं, इतना ड्यूरेशन होना चाहिए, और हर हर स्टेप के बाद ये टेस्ट करने हैं, और उन टेस्टों के मतलब क्वालिटी कंट्रोल चेकिंग होती है। उसके बाद ये सारे अपना काम ठीक कर रहे हैं कि नहीं, उसकी क्वालिटी अश्योरेंस होती है। उसके बाद ये हर चीज करने के बाद जो है किस तरीके से ड्रग आपकी बन रही है, किस तरीके से सारा काम हो रहा है, फिर फिनिश प्रोडक्ट बनने के बाद दोबारा से क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग होती है। हर चीज करने के बाद ड्रग जो है फिर वो मार्केट में निकाल दी जाती है। तो ये सारी चीजें किस में आती हैं? मैन्युफैक्चरिंग में आती हैं। तो ये कुछ स्पेसिफिक डेफिनेशन थी जो मैंने आपको बताई हैं। शुरू वाली तो डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सब स्टैंडर्ड ड्रग तक। उसके बाद वाली डेफिनेशन भी आपने एक दफा सारी रीड कर लेनी है। जो सेक्शंस मैंने आपको अंडरलाइन करवाए हैं वो भी आपने देख लेने हैं।